रिसेंटली एयर इंडिया ने 470 पैसेंजर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये दुनिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट ऑर्डर है। This is the mother of all aviation fleet. It has placed a massive order. 250 प्लेन एयरबस से ऑर्डर किए गए और 220 बोइंग से। इस पूरी डील की कॉस्ट $80 बिलियन की है, यानी कि 5,60,000 करोड़ से भी ज़्यादा की, जो इंडिया ही में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लीट ऑर्डर है। इस डील के बाद एयर इंडिया वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट एयरलाइन बन जाएगी। मगर सवाल ये है कि आखिर इतने घाटे में चल रही है एयर इंडिया इतना बड़ा ऑर्डर क्यों प्लेस करने जा रही है, और कैसे ये एविएशन इंडस्ट्री पर कब्जा किए हुए इंडिगो और दूसरी एयरलाइंस के लिए खतरा बन सकती है। सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। एयर इंडिया देश की सबसे बड़ी और पुरानी एयरलाइन में से एक है, जो कि 84 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को सर्व करती है। 27 जनवरी 2022 को टाटा ग्रुप ने इंडियन गवर्नमेंट से 18,000 करोड़ में एयर इंडिया की 100% स्टेक को अक्वायर कर लिया था। आज एयर इंडिया फ्लीट में 128 नैरो और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में है, मगर 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देकर उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वैसे तो एयर इंडिया बहुत पुरानी एयरलाइन में से एक है, जो कभी अपनी लग्जरियस के लिए जानी जाती थी, मगर पिछले 20-30 सालों में इसमें ऐसी गिरावट देखने को मिली जिससे इनके ऊपर 30,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कर्ज चढ़ चुका है। मगर अब सवाल आता है कि इतने बड़े कर्ज में डूबी हुई एयरलाइंस को टाटा ग्रुप ने आखिर खरीदा ही क्यों। इसके पीछे अपनी एक कहानी है, उसे जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। 1932 में JRD टाटा ने एयर इंडिया को टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरू किया था, जो इंडिया की पहली एयरलाइंस थी जो अहमदाबाद से होते हुए कराची और मुंबई के लिए उड़ान भरती है, कुछ चिट्ठियाँ और लेटर्स लेकर। इसके पायलट थे खुद JRD टाटा, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन एविएशन के नाम से भी जाना जाता था। उस वक्त टाटा एयरलाइंस दुनिया की सबसे बेहतरीन और लग्जरियस एयरलाइन बन चुकी थी, मगर उस समय सरकार कुछ प्राइवेट चीज़ों को नेशनलाइज करने का सोच रही थी, और 1947 में देश आज़ाद होने के बाद सरकार ने टाटा एयरलाइंस में 49% की हिस्सेदारी ले ली, और 1953 में सरकार ने टाटा एयरलाइंस के 100% स्टेक को एक्वायर कर लिया, और इसका नाम टाटा एयरलाइंस से एयर इंडिया हो गया। हालांकि JRD टाटा इसे नेशनलाइज करने के लिए एग्री नहीं थे। उनका मानना था कि अगर इसमें पॉलिटिक्स इंटर होगी तो इसकी रेपुटेशन पर एक बुरा असर पड़ेगा, और आखिरकार वैसा ही हुआ जैसा उन्हें डर था। सरकारी खाते में जाने से अब एयर इंडिया के बुरे दिन स्टार्ट हो चुके थे। कुछ पॉलिटिशियन इसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से फ़्लाइट्स डिले होने लगी। ख़राब सर्विस की वजह से पैसेंजर इससे दूर होते चले गए, और देखते ही देखते एयर इंडिया एक भारी कर्ज में डूबती चली गई, और उन 70 सालों में एयर इंडिया को हर दिन 20 करोड़ का लॉस होने लगा। और फाइनली सरकार ने ये फैसला लिया कि इतना लॉस उठाने से अच्छा है कि इसकी बोली लगाकर इसे हैंडओवर कर दिया जाए। और टाटा ग्रुप के लिए भी ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि अपनी खोई हुई संपत्ति को वापस लेने के लिए। और फाइनली 18,000 करोड़ की बोली लगाकर टाटा ग्रुप ने जनवरी 2022 में एयर इंडिया को खरीद लिया। जिस दिन कर्ज में डूबी हुई एयर इंडिया की घर वापसी हुई, उस दिन लोगों में इसके अच्छे दिन की उम्मीद जाग गई, और इसके ठीक 1 साल बाद एयर इंडिया ने दुनिया के एविएशन की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देकर एक रिकॉर्ड बनाया। हालांकि इससे पहले अमेरिकन एयरलाइंस ने 450 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर दुनिया की सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट बनाने वाली 2 बड़ी कंपनियां एयरबस और बोइंग को दिया गया था। इस डील से सिर्फ एयर इंडिया ही को नहीं बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस और USA को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एयरबस फ्रांस की कंपनी है और बोइंग USA की, और इसका इंजन रोल्स रॉयस बनाती है, जो कि ब्रिटेन में है। अब एयर इंडिया के पास पहले से ही एक एयरलाइंस है, वो है विस्तारा एयरलाइंस। विस्तारा एयरलाइंस एक फुल्ली सर्विस और प्रीमियम एयरलाइंस है। अब एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस इन दोनों को मर्ज किया जा रहा था। विस्तारा टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का एक वेंचर है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसमें टाटा की 51% और सिंगापुर एयरलाइंस की 49% की हिस्सेदारी थी। विस्तारा और एयर इंडिया के मर्जर होने के बाद अब एयर इंडिया में सिंगापुर की 25% और टाटा की 75% की हिस्सेदारी हो जाएगी। इस मर्जर और 470 एयरक्राफ्ट की डील से जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि टाटा अब कहीं और जाने की बजाय इंडिया में ही एक एरोनॉटिक्स एकेडमी ओपन कर सकेगा, जिसमें पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। 470 एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए हज़ारों स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे एविएशन सेक्टर में जॉब्स अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी।
साथ ही एक मेंटेनेंस सेंटर भी इंडिया में ही डाला जाएगा, जिससे काफ़ी कॉस्ट कटिंग होगी। मर्जर होने के बाद अब एयर इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा रूट कवर कर पाएगी और छोटे से छोटे शहरों तक एयरलाइंस पहुंचेगी। इस डील में वाइड बॉडी और नैरो बॉडी दोनों ही प्लेन्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा एयर इंडिया के पास एक प्लस पॉइंट भी है, वो है कि एयर इंडिया स्टार अलायंस का एक ग्रुप है। स्टार अलायंस में 26 अलग अलग एयरलाइंस आती है। इनमें जो सबसे प्रीमियम होती है वो स्टार अलायंस के ग्रुप में आती है, और इन 26 में से एयर इंडिया एकमात्र ऐसी इंडियन एयरलाइंस है जो कि स्टार अलायंस के ग्रुप में आती है। इंटरनेशनली रूट में अगर आप देखेंगे तो इंडियन एयरलाइंस का दबदबा बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर थाई एयर, इतिहाद, एमिरेट्स, ब्रिटिश एयरवेज और अमेरिकन एयरलाइंस जैसी बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, जिसके कंपैरिजन में इंडियन एयरलाइंस बहुत पीछे है। वहीं अगर हम इंडियन डोमेस्टिक एविएशन मार्केट को देखेंगे तो इसमें अकेले इंडिगो की 56% की हिस्सेदारी है, और एयर इंडिया की जो तीनों एयरलाइंस है, एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया, इन तीनों को मिलाकर 24% की हिस्सेदारी है। लेकिन इतने बड़े ऑर्डर के बाद अब एयर इंडिया एक लंबी छलांग लगाने वाली है, मगर इस मार्केट में टॉप पर बने रहना इतना आसान नहीं है। अब अगर टाटा की एयर इंडिया इतना बड़ा ऑर्डर कर रही है तो दूसरी एयरलाइंस भी शान बैठने वाली नहीं है। इंडिया में सबसे बड़ी डोमेस्टिक फ्लाइट को इंडिगो संभालती है। इंडिगो की शुरुआत 2005 में हुई थी। 2005 में इंडिगो ने 100 प्लेन्स का ऑर्डर दिया था, 2011 में 180, 2016 में 400 और 2020 में 300 प्लेन्स का ऑर्डर दिया था, और इसमें से अभी आधे प्लेन्स आने बाकी है। और अभी ये खबर आ रही है कि एयर इंडिया को देखकर इंडिगो ने भी 500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देने का मन बनाया है। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया के एविएशन में भारत का पलड़ा भारी हो जाएगा, जहाँ से आप दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं।